सभी शिक्षकगण तथा बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बटिल्ला पांडे, जनपद कुशीनगर, आज आपका इस ICT आधारित एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन का प्रथम पाठ इस्लाम का भारत में आगमन का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे, यानी कि इस्लाम का आगमन, विस्तार एवं उसकी शिक्षाएँ। फिर हम लोग दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, इस्लाम का भारत में आगमन एवं उसके प्रसार का कारण। फिर हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम धर्म के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाने वाले शासक कौन कौन थे। फिर हम चौथे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि तुर्कों का भारत पर आक्रमण कब हुआ एवं उनसे हुए युद्धों का परिणाम क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना, और इस्लाम के जो अनुयायी हैं वो मुस्लिम कहलाए। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया। अब हम मोहम्मद साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो ये 6वीं शताब्दी का दौर था जब अरब छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, और इस कबीले के लोग आपस में बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते थे तथा विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इसी बीच 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जब मोहम्मद साहब ने देखा कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। मोहम्मद साहब चाहते थे कि कबीले के लोग आपस में भाईचारा और सौहार्द के साथ में रहें, इसलिए उन्होंने अपना संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एक ईश्वर है और अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। रसूल का मतलब होता है पैगंबर, यानी कि संदेशवाहक। तो मोहम्मद साहब की बातों का शुरू में बड़ा विरोध किया गया, जिससे नाराज होकर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मदीना को प्रस्थान कर गए, यानी कि मक्का को छोड़ के चले गए। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत कहलाई, और तभी से हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई। अब हम लोग इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत जानेंगे। वो 3 बुनियादी सिद्धांत क्या क्या हैं? तो इस्लाम धर्म का जो पहला बुनियादी सिद्धांत है वो है समता, और जो दूसरा बुनियादी सिद्धांत है वो है समानता, और जो तीसरा बुनियादी सिद्धांत है वो है बंधुत्व। अब हम लोग मोहम्मद साहब का दी गई 5 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसे उन्होंने इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए दिए थे। तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए 5 बुनियादी सिद्धांत दिए थे। वो सिद्धांत क्या क्या थे? पहला सिद्धांत था कलमा, दूसरा सिद्धांत था नमाज, और जो तीसरा सिद्धांत था वो रोज़ा, चौथा सिद्धांत था जक़ात, और जो 5वां सिद्धांत था उसका नाम है हज। तो आइए हम पाँचों के बारे में जान लेते हैं। कलमा का मतलब होता है कि अल्लाह एक ईश्वर है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, नमाज, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है वो दिन भर में 5 बार नमाज अदा करेगा। तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, रोज़ा, यानी कि रमज़ान के पवित्र महीने में आपको रोज़ा रहना, यानी कि व्रत रहना है। चौथा पॉइंट है जक़ात, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है वो अपनी कुल इनकम का, यानी कि जितनी भी वो कमाई करेगा उसका 40वां हिस्सा किसी गरीब को सहायता के रूप में दे देगा। और जो मैंने आपको 5वां पॉइंट बताया था उसका नाम है हज, यानी कि प्रत्येक इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति जीवन में एक बार हज जरूर जाएगा, यानी हज की तीर्थ यात्रा पे जरूर जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपने इस वीडियो में ये जाना कि इस्लाम क्या है और इसकी शिक्षाएँ क्या हैं। अब हम लोग इस्लाम के विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एक मैप को देख रहे हैं, इस मैप में मैंने 9वीं शताब्दी के इस्लाम के प्रसार को दिखाया है। इसमें आप लोग देखेंगे कैसे 9वीं शताब्दी में इस्लाम अरब से होते हुए सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक अपना प्रसार कर चुका था। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में इस्लाम का प्रसार भारत का सिंध इलाके में हो चुका था। अब बच्चों बात ये होती है कि इस्लाम का प्रसार आखिर भारत में कैसे हुआ? तो इसके 3 कारण थे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था अरब आक्रमणकारियों के द्वारा, दूसरा जो कारण था वो था अरब व्यापारियों के द्वारा, और जो तीसरा कारण था वो ये था कि ईरान शरणार्थियों एवं सूफी संतों के द्वारा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अरब आक्रमणकारियों के द्वारा। सबसे पहला जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। सबसे पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाका सिंध पर आक्रमण किया था और उसने यहाँ के राजा दाहिर को पराजित किया था। उस समय सिंध की राजधानी आरौर थी। अब हम ये जानेंगे कि अरब व्यापारियों के द्वारा भारत में इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ।
तो शुरू से ही अरब व्यापारी जब भारत में आते थे तो भारत के जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पे ये छोटी छोटी बस्तियां बनाकर समुद्र तट के किनारे रहते थे, बंदरगाहों के किनारे। तो इससे वहाँ के जो लोग होते थे इनसे घुलते मिलते थे, तो इससे भी इस्लाम का प्रसार होता था। अब अगर ईरानी शरणार्थियों की बात की जाए तो 900 ईस्वी के आसपास ईरान पे लगातार तुर्कों का आक्रमण हो रहा था और इन्हीं आक्रमण से बचने के लिए कुछ ईरानी भागकर भारत आके शरण ले लिए, क्योंकि ईरानी लोग इस्लाम धर्म को मानते थे। इस प्रकार ईरानी के माध्यम से भी भारत में इस्लाम का प्रसार बढ़ा। अब अगर तुर्कों की बात की जाए तो 12वीं सदी के अंत में भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, अतः तुर्कों के माध्यम से भी भारत में इस्लाम का प्रसार बढ़ा। बच्चों, अगर सूफी संतों की बात की जाए तो 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में अनेक सूफी संत आए। उनमें कुछ लोग प्रमुख हैं, जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद। इन लोगों के विचारों को लोगों ने खूब पसंद किया और इनके माध्यम से भी इस्लाम का प्रसार बढ़ा। बच्चों, हम ये जानेंगे कि जब दो विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तब क्या होता है। सिंपल सी बात है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीयों ने अरब के लोगों से क्या सीखा। जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, भारत के लोगों ने अरब से कागज बनाना सीखा, चरखे से सूत काटना सीखा, और आप जो कपड़े पहनते हैं ना, सिले सिलाए सलवार कमीज, ये हम लोगों ने अरब के लोगों से सीखा। और बच्चों, अगर खान पान की बात की जाए तो आप जो कचौड़ी और समोसा खाते हैं, ये हम लोगों ने अरब के लोगों से सीखा। अब हम ये जानेंगे कि अरब के लोगों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो अरब के लोगों ने भारतीयों से हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा, संख्याओं का गुणा करना सीखा। इसके अलावा अरब के लोगों ने भारत में गणित सीखा, ज्योतिष सीखा, शतरंज का खेल सीखा। शतरंज का जो खेल है बच्चों, ये हमारे भारत की देन है। और अरब के लोगों ने भारत में संगीत शास्त्र सीखा, चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद है ये हमारी भारत की ही देन है, ये अरब के लोगों ने भारतीयों से सीखा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ये जाना कि इस्लाम का प्रसार भारत में कैसे हुआ और जब दो संस्कृति आपस में मिली तो उन दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा। अब हम ये जानेंगे कि तुर्क कौन थे और भारत पर तुर्कों के आक्रमण करने के समय भारत की स्थिति कैसी थी। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में रहने वाले बहुत ही बर्बर एवं असभ्य जनजाति थी। ये बहुत ही खूंखार एवं लड़ाकू थे। चूंकि तुर्क इस्लाम धर्म को मानते थे, इसलिए इन्होंने इस्लाम के प्रसार करने के लिए जी जान लगा दिया। तुर्कों के भारत पर आक्रमण करने के समय अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। संपूर्ण देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और सभी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसमें से अधिकांश राजपूत राजा थे। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण में चोल चालुक्य की शत्रुता थी। उत्तर भारत की बात की जाए तो मालवा शासक परमार चंदेल की शत्रुता थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, यानी कि केंद्रीय शक्ति का अभाव था। इसी मौके का लाभ देखकर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर तुर्कों का आक्रमण करने के समय तुर्कों का जो शासन था वो ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान तक था। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सुबुक्तगिन के नेतृत्व में हुआ, जहां उसका सामना भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में शासन करने वाले जयपाल के साथ हुआ। अब हम गजनी साम्राज्य का थोड़ा संक्षिप्त परिचय करेंगे। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन नाम के एक तुर्क सरदार ने की थी, जिसका दामाद सुबुक्तगिन था और सुबुक्तगिन का पुत्र महमूद गजनवी था। पिता की मृत्यु के बाद जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जाके खलीफा से मिला। खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि धारण की। बाद में आप सल्तनत काल में पढ़ेंगे जितने भी शासक होंगे वो सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे, और आप जब मुगल काल में पढ़ेंगे जितने भी शासक होंगे वो बादशाह की उपाधि धारण करेंगे। ये वही महमूद गजनवी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया लेकिन कभी शासन नहीं किया, क्योंकि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि वह भारत में छिपे हुए अथाह धन को निकालकर गजनी ले जाना चाहता था, जिससे गजनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना सके, और उसका दूसरा उद्देश्य यह था कि भारत में इस्लाम का प्रसार कर सके। अगर महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की चर्चा करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण उसका आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था। यह 1025 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ। वहां पे भगवान शिव का बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर सोमनाथ का मंदिर था। महमूद गजनवी ने इस मंदिर में जमकर लूट की और कहा जाता है कि इस मंदिर से महमूद गजनवी को करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। और यह भी कहा जाता है कि करीब इस मंदिर से महमूद गजनवी ने 6.5 टन सोने की लूट की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये गुजरात का सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप है। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अब हम अल बरूनी का परिचय करेंगे। अल बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था।
इसका मूल नाम अब्बू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था तथा भारत आकर उसने संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और जो इसकी पुस्तक है उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर विस्तार से जानकारी दी है। जैसे भारत के लोग विदेशियों के रहन सहन खान पान को पसंद नहीं करते थे, वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। भारत के लोग शगुन को मानते थे। जैसे आज भी आप लोग देखते हैं कहीं जाना होता है तो घर की जो आपकी माता जी होती हैं वो शगुन निकलवाती हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है जाने का, इसे ही शगुन कहते हैं। तो अलबरूनी ने कहा था कि भारत के लोग हर काम में शगुन को मानते हैं। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि भारत के लोग पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते हैं। जैसे उस समय क्या था कि जो बढ़ई का बेटा बढ़ई ही बनता था, दर्जी का बेटा दर्जी बनता था, धोबी का बेटा धोबी वाला ही काम करता था। यानी कि जो उसकी पीढ़ियाँ करती चली आ रही थी वही उनकी अगली पीढ़ियाँ अपनाती थी। लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा उसने अपनी पुस्तक में ये कहा कि भारत के लोग ईश्वर में बहुत ही विश्वास रखते थे और उसने ये भी अपनी पुस्तक में कहा कि भारत के लोग बहुत ही गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं। अगर हम इतिहास की 12वीं सदी का पन्ना खोलेंगे तो देखेंगे कि एक हाथ में तलवार लिए गजनी का शासक मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता, क्योंकि वो गजनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। वह यह चाहता था कि उसका गजनी सोने की चिड़िया कहलाए। मोहम्मद गौरी का संबंध अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान से था और 1173 ईस्वी में उसने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था। भारत पर उसका जो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, जिसमें वो विजय हुआ, और उसका जो पहली हार थी वो 1178 ईस्वी में हुई जब उसने गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक मुल्लादित्य पर आक्रमण किया तो वो पराजित हुआ। इस पराजय ने मोहम्मद गौरी के आक्रमण का रुख बदल दिया और वो पंजाब की ओर गया। 1190 आते आते उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया था। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर थी। ये वही दिल्ली था जिसके शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही योग्य साहसी वीर तथा एक सेना नायक थे और वह शब्द वेदी बाढ़ चलाने में निपुण थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का आमना सामना तराइन के प्रथम युद्ध में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित होता है और अपनी प्राणों की भीख मांगता है। पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ कर देते हैं। वह कैसे भी वहाँ से अपना जान बचाकर वापस भाग कर आता है और वह अपनी सेना को मजबूत करने लगता है और दोबारा भारत में आने के लिए षड्यंत्र करने लगता है। इधर कन्नौज के राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही ईर्ष्या करते थे और उन्हें हमेशा अपमानित करने के बारे में सोचते रहते थे, वह जाकर मोहम्मद गौरी से संधि कर लेते हैं और मोहम्मद गौरी और जयचंद की संयुक्त सेना 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से टकराती है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पहले से ही इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, अतः वह इन दोनों की संयुक्त सेना के आगे पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। इस चंदावर के युद्ध के बाद गौरी ने अपने जीते हुए सभी विजित क्षेत्रों पे अपने गुलाम प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा दिया। यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, उस समय तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके कब्जे में आ चुका था। अब हम ये जानेंगे कि भारत में तुर्कों की जीत के कारण क्या थे। तो इसमें सबसे जो प्रमुख कारण था वो ये था कि राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था और राजपूत राजा पुरानी युद्ध प्रणाली से युद्ध लड़ते थे और पुराने शस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसके उल्टा तुर्कों के पास अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे और अच्छे घुड़सवार होते थे और इनके जो सैनिक में जो सिपाही होते थे वो कुशल तीरंदाज भी हुआ करते थे। और भारत में छुआछूत ऊंच नीच की भावना बहुत ही ज़्यादा थी। तो इस तरह आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि इस्लाम क्या है, इसकी शिक्षाएं क्या हैं, इसका प्रसार कैसे हुआ और इसकी प्रसार में अहम भूमिका निभाने वाले शासक कौन कौन थे, भारत में तुर्कों का आगमन कैसे हुआ और भारत में तुर्कों के सफल होने का कारण क्या था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।